हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा नया कैमरा आया है ENC सीरीज़ का CB प्लस में, उसको कैसे इनिशलाइज करते हैं और फिर बाद में उसको बताऊंगा मैं आपको इसके पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार मॉडल नंबर इसका चेक करा दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास ये मॉडल आया है ENC T41PL3C। ठीक है, ये मॉडल आया हमारे पास। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका सॉफ्टवेयर टूल अलग है कैमरे इनिशलाइज करने के लिए, IP सर्च करने के लिए इसके लिए अलग से टूल आया हुआ है। तो क्या हुआ है, इसमें जो टूल है वो भी IP फाइंडर से ही आया है, नाम से है। ठीक है, सर्च टूल नाम से है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये सर्च टूल ओपन कर रखा है। ठीक है, इसका जो सर्च टूल का लिंक है उसका मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूँगा कि वहाँ से आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे मॉडल नंबर आ गया ENC T41PL3C और इसका डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस आ गया है। जब आप कभी NVR पे सर्च करते हैं तो आपको ये IP एड्रेस दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए हमें ये टूल यूज़ करना पड़ेगा या फिर हमें वेब लॉगिन के थ्रू हमें इसका IP इनिशलाइज़ करना पड़ेगा। चलिए एक बार हम लोग इनिशलाइज कैसे करते हैं इस कैमरे को, एक बार वो चेक कर लेते हैं। IP देख लीजिए 192.168.1.250 आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, क्रोम पे ये IP एड्रेस हमने एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेस ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे आ गया, एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे यूज़र नेम और एडमिन। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यूज़र नेम है वो रहेगा एडमिन। ठीक है, पासवर्ड भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा एडमिन। जब हम एडमिन डाल के इसे लॉगिन करेंगे, ठीक है, तब ये इनिशलाइज करने के लिए, नया यूज़र बनाने के लिए हमारे पास आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ओल्ड पासवर्ड आ गया हमारे पास। ओल्ड पासवर्ड हमने क्या डाला था, ADMIN। एक बार मैं दोबारा इनपुट कर देता हूँ मैं, ADMIN। ठीक है, अब ठीक है, पासवर्ड न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ADMIN 123 हमने इनपुट कर दिया। ठीक है, अब कंफर्म करने के लिए दोबारा मैं पासवर्ड उसमें admin 123 एंटर कर देता हूँ। अब जैसे हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, डू यू वांट टू सेट अ न्यू सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें ये ऐट द पासवर्ड मतलब एट द कैमरा रीसेट करने के टाइम हमारा ये बहुत क्रूशियल रहेगा। तो ये जो स्टेप हमें स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो हमें न्यू सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो हम लोग सेटअप कर लेते हैं। आप जब भी कहीं किसी के यहाँ पे अगर ये कैमरे लगाने हैं तो ये आप सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने एंड यूज़र को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने इसका मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नेम ऑफ ए फर्स्ट पेट। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इनपुट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मॉडल ऑफ ए फर्स्ट कार मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन सेकंड में ले लेता हूँ और ठीक है, यहाँ पे मेरा ये आ गया, मैंने सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेटअप कर लिए हैं। ठीक है, अब जब मैं नीचे आता हूँ तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट की करके। ठीक है, इसका मैं आपको आगे जाके यूज़ बताऊँगा, लेकिन जब भी आप इनिशलाइज करें, ठीक है, तो ये की एक्सपोर्ट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ठीक है, ये मैं अपनी ईमेल वेरिफिकेशन पे भी डाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके कर लेते हैं। पासवर्ड भी बता रही, एक बार मैं चेंज कर देता हूँ पासवर्ड। वो पासवर्ड वीक था इसलिए वो इनिशलाइज आगे नहीं करने दे रहा था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, की एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके करते हैं। अब ये देखिए ओल्ड पासवर्ड में इसने एरर दे दिया है। हम लोग एक बार हमने एडमिन से लॉगिन किया था, तो एक बार इसे दोबारा ओके कर लेते हैं। अब देख लीजिए ये मेरा इनिशलाइज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ रहा था री रजिस्टर, हमने क्या इस पर री रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, कैमरे का इंटरफेस दोबारा हमारे पास खुल जाएगा। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, यूज़र नेम से और पासवर्ड जो मैंने लॉगिन किया है उससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं ना, मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज़ करिए मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम। ठीक है, मैं कैमरे को क्या करता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया लॉग आउट। ठीक है, अब आप ये देखिए मेरे को यहाँ पे इस कैमरे का पासवर्ड नहीं पता,
तो मैंने की एक्सपोर्ट की थी, वो की एक्सपोर्ट होके फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक मेरे पास आ जाता है वेरिफिकेशन मोड आ जाता है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन मोड में या तो मैं अपना पासवर्ड जो मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट किया है उसको मैं पासवर्ड इनपुट कर दूँ, तब वो हो जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी की वेरिफिकेशन, ठीक है, मैंने की एक्सपोर्ट की थी तो वो सिक्योरिटी की वेरिफिकेशन मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एक तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है, नेम ऑफ ए फर्स्ट पेट मैंने यहाँ पे सेव कर लिया था, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन भी रीसेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज करूँगा तो मेरे पास नया पासवर्ड बनाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे नया पासवर्ड नहीं बनाना, ये मेरा दूसरा, मैं आपको अब इसके बाद मैं आपको दूसरा मैं बताता हूँ कि दूसरा तरीके से कैसे इसका रीसेट किया सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सिक्योरिटी क्वेश्चन में जाके मैं सिक्योरिटी की सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा था, आप जो ये देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कैमरे का जो सीरियल नंबर है जो आप देख रहे हैं, कैमरे का सीरियल नंबर एग्जैक्ट सेम वो चीज़ यहाँ पे है। देखिए ये मैं आपको कैमरे का पहले सीरियल नंबर दिखाता हूँ 16519, ठीक है। और जो मैंने सिक्योरिटी यहाँ पे की सेट कर रखी है इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा, मेरे पास नया पासवर्ड बनाने के लिए आ जाएगा। आपको ये देखना है जो आपने एक्सपोर्ट किया है वो की और कैमरे का की सेम होना चाहिए, तब वो जाके रीसेट होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोसेस था कि जो नए कैमरे आए हैं ENC सीरीज़ की, तो उसको कैसे हम लोग इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और इसका पासवर्ड कैसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, इसमें एक और मेथड है ईमेल वेरिफिकेशन का। अभी ये फ़िलहाल वर्किंग में नहीं है तो अभी इसका यूज़ हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अल्टरनेट बचा है वो सिर्फ सिक्योरिटी क्वेश्चन का बचा हुआ है और सिक्योरिटी की का, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम लोग इसे कैमरे को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैम, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा कैमरा खुल गया ओपन। यहाँ सेटअप में जाके हम लोग इसका ऑडियो जनरल इसमें जाएंगे, वीडियो मिल जाएगा, वीडियो में ऑडियो मिल जाएगा, ऑडियो इनेबल कर लेंगे तो इस कैमरे में ऑडियो में मिल जाता है। हम सिस्टम में जाके इसको कैमरे को एक बार हम लोग डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। इस कैमरे में अभी हालांकि कोई भी अभी रीसेट बटन नहीं है जो हमारे पुरानी सीरीज़ में होते थे। तो इसका जो भी हम लोग करेंगे पासवर्ड रीसेट, वो या तो सिक्योरिटी क्वेश्चन की वजह से, सिक्योरिटी क्वेश्चन के बेसिस पे, या फिर हम लोग करेंगे मेल आईडी के बेसिस, वो सॉरी की के बेसिस पे, ठीक है। तो हमारे पास अभी दो ही ऑप्शन है इस कैमरे को रीसेट करने के लिए। तो आप कभी भी जिस भी साइड पे आप ये कैमरा लगाएं तो वहाँ पे या तो आप बता दें या की नोट करवा दें, या फिर जितने भी कैमरा आप इंस्टॉल करें उसकी सबका की एक सेम रखें, या फिर उसका की एक्सपोर्ट करके रख लें। ठीक है, ये हमारा कैमरा रीसेट हो गया है। अब यहाँ पे IP फाइंडर जो इसका सर्च टूल है उसमें भी आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। IP एड्रेस आ गया, वही डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस आ गया। ये आपको NVR पे सर्च नहीं मिलेगा, तो अब इसका अगर मॉडिफाई भी करना IP एड्रेस तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैमरा DHCP मोड पे आता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं DHCP पे टिक लगा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट DHCP मोड पे आता है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर IP चेंज करनी है तो मुझे यहाँ से भी जाके मैं इसका IP चेंज कर सकता हूँ। पासवर्ड में मुझे एडमिन डालना पड़ेगा, तो मैं एडमिन भी डाल के मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। मॉडिफाई सक्सेस हो गया, ओके आ गया, ठीक है।
थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, देखिए ठीक है। आईपी एड्रेस आ गया, चेंज हो गया आईपी एड्रेस। तो इस टूल की मदद से हम लोग इसका आईपी एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। DHCP से टिक मार्क हटा के इसका आईपी एड्रेस हम लोग चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।